हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और आज के जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा अरावली रेंज। जो अरावली रेंज है वो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। और स्टूडेंट, जो अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी लेंथ है वो है 800 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। और स्टूडेंट, ये जो अरावली रेंज है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। स्टूडेंट, जो अरावली रेंज है ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। स्टूडेंट, अगर पूछा जाए कि अरावली जो रेंज है ये किस टाइप के माउंटेन्स हैं तो ये हैं ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। अरावली रेंज इज़ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। अरावली रेंज वर्ल्ड के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। और स्टूडेंट, इनको बनाया गया था, इट वॉज फॉर्म्ड इन द प्री कैम्ब्रियन एरा। जो अरावली रेंज है इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था 600 to 570 मिलियन ईयर्स अगो। जो कि 600 to 570 मिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। स्टूडेंट, जो अरावली माउंटेन रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। और स्टूडेंट, जो गुरु शिखर है उसकी हाइट है 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर। 1722 मीटर गुरु शिखर की क्या है, इसकी हाइट है। स्टूडेंट, अगर ये पूछा जाए कि जो अरावली माउंटेन रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है तो स्टूडेंट, अरावली माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की जो लंबाई है, जो इसकी हाइट है वो है 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर। स्टूडेंट, इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट, जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2017 में भी पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम कौन सा है तो इसका आंसर भी होगा अरावली माउंटेन रेंज इज़ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंजेस लोकेटेड। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेट्स में अरावली रेंज फैली हुई है, अरावली रेंज लोकेटेड है। स्टूडेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया कि जो राजस्थान स्टेट है, गुजरात स्टेट है, हरियाणा स्टेट है और जो दिल्ली है, इन 4 स्टेट्स में, जिसमें कि ये 3 स्टेट हैं मेनली, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और दिल्ली यूनियन टेरिटरी आने तक जो इसकी सीमा है अरावली रेंज की वो समाप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट, 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में इस अरावली रेंज का इसका फैलाव है, इसका विस्तार है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज़। स्टूडेंट, ये भी क्या है, कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज़ अरावली माउंटेन। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन रेंज इज़ द ओल्डेस्ट इन इंडिया। और स्टूडेंट, इसका आंसर तो हमको पता ही है, क्योंकि अगर कोई भी हो उसमें से भी अगर जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया की बात आती है तो वो है अरावली माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली माउंटेन रेंज से ही रिलेटेड कि द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द अरावली रेंजेज। स्टूडेंट, अरावली रेंज की जो लगभग एज है, अप्रॉक्सीमेट एज है, उसके बारे में पूछा गया है। तो स्टूडेंट, 570 मिलियन ईयर्स अगो ये फॉर्म हुए थे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो अरावली रेंज है इसका फॉर्मेशन हुआ था प्री कैम्ब्रियन एरा में 600 ईयर्स टू 570 मिलियन ईयर्स अगो।
570 मिलियन ईयर्स अगो पहले इसका जो फॉर्मेशन है अरावली रेंज का हुआ था, जो कि टाइम पीरियड क्या था, कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन एरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज़ द मोस्ट रीसेंट वन। स्टूडेंट इसका आंसर है कि सबसे जो रीसेंट जो माउंटेन रेंज है वो है हिमालय। स्टूडेंट द हिमालय रेंज इज़ a range of young fold mountains and is one of the youngest mountain ranges of the world। जो हिमालयन रेंज है ये इंडिया के क्या हैं, इंडिया के यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और साथ ही ये पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि मोस्ट रीसेंट वन जो माउंटेन रेंजेस हैं, सबसे नए जो माउंटेन्स हैं वो कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा हिमालयाज़। स्टूडेंट हमें ऐसा लगता होगा कि जैसे हिमालयाज़ हैं वो तो बहुत पहले से बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अरावली माउंटेन रेंजेस है वो उससे भी पहले से फॉर्म हो चुकी थी, बल्कि अगर देखा जाए तो हिमालयाज़ क्या हैं, काफ़ी रीसेंट फोल्ड माउंटेन्स हैं और इनको कहा जाता है कि ये वर्ल्ड के क्या हैं, वर्ल्ड के इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के जो सबसे मीन्स कि जो क्या हैं सबसे नवीन माउंटेन रेंजेस हैं जो कि हाल फिलहाल में ही बने हैं। ये ऐसे माउंटेन रेंज हैं, ये इनका क्या है टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। जबकि स्टूडेंट यहाँ पे भी लिखा गया है कि अरावली इज़ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया। जो अरावली रेंज है वो वर्ल्ड में वो क्या है, वो इंडिया की अगर बात की जाए तो अरावली रेंज इज़ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया। जो अरावली रेंज है वो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट क्या है, सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की रेंज है। द ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर दैन वेस्टर्न घाट। स्टूडेंट अगर कभी भी आपसे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में पूछा जाए कि बताइए किसका फॉर्मेशन पहले हुआ है या फिर रिसेंटली कौन बने हैं, तो स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि द ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर दैन द वेस्टर्न घाट। तो स्टूडेंट जो ईस्टर्न घाट हैं वो क्या हैं, वो बड़े हैं उन वेस्टर्न घाट से, यानी ईस्टर्न घाट पहले बने हैं और जो वेस्टर्न घाट हैं उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो फॉर्मेशन है वो बाद में हुआ है। स्टूडेंट इसमें साथ ही बताया गया है कि द विंध्याचल माउंटेन रेंज इज़ ए वेरी ओल्ड माउंटेन रेंज एक्सटेंडिंग इन द स्टेट ऑफ गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। स्टूडेंट जो विंध्याचल माउंटेन रेंज है उसके बारे में बताया गया है कि विंध्याचल माउंटेन रेंज का जो इसका एक्सटेंशन है ये क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है और गुजरात राज्य में ये एक्सटेंड करता है। विंध्याचल माउंटेन रेंज की हमने बात की कि जो विंध्याचल माउंटेन रेंज है ये क्या है, ये वेरी ओल्ड माउंटेन रेंज है, बहुत पुराना माउंटेन रेंज है जो कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक्सटेंड करता है। मीन्स इन 3 राज्यों में विंध्याचल माउंटेन रेंज फैली हुई है, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। स्टूडेंट अगर अरावली को देखा जाए तो जो अरावली माउंटेन है वो एक रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। रेजिडुअल माउंटेन्स आर रेमिनेंट्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स दैट हैव बीन worn down by agents of denudation. Residual mountains are formed from old fold, block और volcanic materials। स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि जो रेजिडुअरी माउंटेन्स होते हैं, जो रेजिडुअल माउंटेन्स हैं वो क्या हैं, ओल्ड माउंटेन्स के रेमिनेंट्स हैं जिनको कि जो एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन हैं उनके द्वारा
तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है। स्टूडेंट, साथ ही जो रेजिडुअल माउंटेन्स हैं वो किससे बने हुए हैं? वो बने होते हैं ओल्ड फोल्ड ब्लॉक और वॉल्केनिक मटेरियल से। जो भी क्या है, जहाँ पर भी ज्वालामुखी इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अगर क्या होता है ओल्ड फोल्ड होता है, ठीक है, वलय पड़ जाते हैं, और क्या होता है ब्लॉक, अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो उससे स्टूडेंट यहाँ पे ब्लॉक का मीन्स है कि जैसे जो माउंटेन का ही एक टाइप होता है ब्लॉक माउंटेन, उससे इसका मीन्स है। और हमने कहा कि ओल्ड फोल्ड, जो कि फोल्ड पड़ जाते हैं, वलय पड़ जाते हैं, और जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक मटेरियल, इन सब से ये रेजिडुअल माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट, अगर अरावली के बारे में पूछा जाए तो अरावली माउंटेन किसका एग्जाम्पल है? अरावली माउंटेन रेजिडुअल माउंटेन्स का एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट, जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा भी क्या है? रेजिडुअल माउंटेन्स का ही एक एग्जाम्पल है। अगर अरावली और सतपुड़ा दोनों ही रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, और द अरावली रेंजेस आर रेमिनेंट्स ऑफ फोल्ड माउंटेन रेंजेस। स्टूडेंट, इसमें ये बताया गया है कि जो अरावली रेंजेस हैं वो फोल्ड माउंटेन रेंजेस के रेमिनेंट्स हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया की हाइस्ट पीक कौन सी है? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा अनाईमुडी। अनाईमुडी इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया एंड ए पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट माउंटेन्स। स्टूडेंट, जो अनाईमुडी है ये साउथ इंडिया की हाइस्ट पीक है, और अनाईमुडी वेस्टर्न घाट माउंटेन्स का एक पार्ट है। स्टूडेंट, जो अनाईमुडी है इसका जो एलिवेशन है वो है 2695 मीटर। स्टूडेंट, एलिवेशन का मीन्स ये है कि जो अनाईमुडी जो पीक है इसका जो फैलाव है, जो इसका विस्तार है वो 2695 मीटर तक है। और स्टूडेंट, ये जो अनाईमुडी है, जो अनाईमुडी पीक है, ये केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इसमें बताया गया है कि जो दोदा बेट्टा है, दोदा बेट्टा की हाइट है 2637 मीटर्स। स्टूडेंट, जो अनाईमुडी है, अनाईमुडी में ही क्या है, यहाँ पर कुछ और भी पीक्स दिए गए हैं अनाईमुडी के अलावा, जिसमें कि हमने अनाईमुडी की जो एलिवेशन देखा, अनाईमुडी की जो हाइट देखी, वो देखी 2695, जो कि क्या है साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, और अनाईमुडी केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। स्टूडेंट, ऐसे ही हम अगर कुछ अदर पीक्स को देखें जो दोदा बेट्टा पीक है उसकी जो लेंथ है, जो उसकी हाइट है वो है 2637 मीटर, यानी 2637 मीटर्स। स्टूडेंट, जो अमरकंटक पीक है, अमरकंटक माउंटेन रेंज की हाइट है 1048 मीटर्स। स्टूडेंट, उसके बाद जो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी की जो हाइट है वो है 1501 मीटर, 1501 मीटर या है 1501 मीटर हाइट है महेंद्रगिरी की। स्टूडेंट, कई बार एग्जामिनेशन में ये जो पीक है इनकी हाइट डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में भी पूछ ली जाती है, जिसमें कि हमने अनाईमुडी की देखी 2695 मीटर, दोदा बेट्टा की देखी 2637 मीटर, अमरकंटक की देखी 1048 मीटर, महेंद्रगिरी की देखी 1501 मीटर। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? स्टूडेंट, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या है? अनाईमुडी। अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन साउथ इंडिया, और इसकी अगर हाइट फीट में देखी जाए तो इसकी हाइट है 8842 फीट, और अगर अनाईमुडी की हाइट मीटर्स में देखी जाए तो वो कितनी है? 2695 मीटर्स, और अगर फीट में देखी जाए तो 8842 फीट। स्टूडेंट,
जो द नेम ऑफ अनाईमुडी लिटरली ट्रांसलेट टू एलिफेंट फोरहेड। स्टूडेंट, जो अनाईमुडी है, अगर इसकी मीनिंग देखी जाए तो वो क्या है, उसका मीन्स क्या है, अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो वो है एलिफेंट फोरहेड, ए रेफरेंस टू रिजेम्बलेंस ऑफ द माउंटेन टू एन एलिफेंट। स्टूडेंट, इसको अनाईमुडी इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये जो माउंटेन रेंज है ये एक एलिफेंट हेड की तरह दिखाई देती है, एक हाथी के सर की तरह दिखाई देती है अनाईमुडी सीरीज़। इसीलिए अनाईमुडी माउंटेन रेंज को एलिफेंट फोरहेड कहा जाता है। अगर अनाईमुडी का अर्थ देखा जाए तो वो है एलिफेंट फोरहेड, और क्योंकि इसकी जो रिजेम्बलेंस है अनाईमुडी रेंज की वो किस तरीके से दिखाई देता है, ये माउंटेन रेंज दिखाई देती है एलिफेंट हेड की तरह। स्टूडेंट, अभी तक तो एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अगर कभी आ जाए कि ऐसी कौन सी पीक है, ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि किसकी तरह लगती है, एलिफेंट फोरहेड की तरह, उसकी रिजेम्बलेंस है, तो उसका नाम क्या होगा, उसका आंसर होगा अनाईमुडी। क्योंकि अनाईमुडी का अगर लिटरली इसकी मीनिंग देखी जाए, इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो वो क्या है, एलिफेंट फोरहेड है। और अनाईमुडी जो पीक है वो किस तरीके से दिखाई देती है, एलिफेंट के हेड की तरह दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज़। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि इंडियन पेनिनसुला की हाइस्ट पीक कौन सी है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा अनाईमुडी। अनाईमुडी इज़ द हाइस्ट पीक जिसकी हाइट अभी हमने पढ़ी 2695 मीटर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। स्टूडेंट, इसको क्या है, हम 2-4 क्वेश्चनों से इसको पढ़ रहे हैं ताकि ये हमको याद हो जाए। इट इज़ लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। जो अनाईमुडी है, अनाईमुडी इज़ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। द हाइट ऑफ द डोदा बेटा इज़ 2637 मीटर, यानी 2637 मीटर दोदा बेटा पे की हाइट है। स्टूडेंट, जो ओटकामुंड है, ओटकामुंड की हाइट है 2240 मीटर, और जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर की हाइट है 1353 मीटर, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1353 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडई कनाल इज सिचुएटेड इन विच हिल। कोडई कनाल इज सिचुएटेड इन विच हिल। इसका आंसर है पालनी। जो पालनी है वो क्या है, कोडई कनाल हिल में सिचुएटेड है। कोडई कनाल is a city in the Palani Hill of the Dindigul district in the state of तमिलनाडु। स्टूडेंट, ये छत्तीसगढ़ PCS में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्या है, ये जो कोडई कनाल है या कोडई कनाल है ये कौन से हिल में सिचुएटेड है। स्टूडेंट, इसका आंसर है कोडई कनाल। कोडई कनाल एक सिटी है जो कि पालानी हिल्स में सिचुएटेड है। पालानी हिल्स कहाँ पर है, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में। तो ये जो प्लेस है, जो कोडई कनाल है, ये पालानी हिल में सिचुएटेड है। और पालानी हिल की अगर लोकेशन पूछी जाए तो जो पालानी हिल है या जो पालानी हिल्स हैं ये तमिलनाडु के डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये सिचुएटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है केरला स्टेट का हाईएस्ट पीक। स्टूडेंट, केरला का हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, जो कि वेस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक है और जो पूरी साउथ इंडिया का भी हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड की हाईएस्ट पीक। स्टूडेंट, नागालैंड की हाईएस्ट पीक है सारामती। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो हाईएस्ट पीक है वो है नंदा देवी। इसके बाद नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा। स्टूडेंट, इसके बाद
हम 2 और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो आज की क्लास है वो यहीं पे एंड करेंगे। स्टूडेंट, जो इसमें क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लैंक्स। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जो नर्मदा और जो ताप्ती रिवर हैं, ताप्ती रिवर्स फ्लैंक हैं, वो कौन से माउंटेन से होकर गुजरती हैं। स्टूडेंट, सतपुरा रेंज is part of the Deccan Plateau in central India. The hills stretch through the states of Maharashtra and Madhya Pradesh. The Satpura range means 7 folds which forms the watershed between the Narmada. नर्मदा कहाँ पर है? नॉर्थ में है। और तापी रिवर कहाँ पर है? साउथ में है। तो स्टूडेंट, अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या पूछा? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लैंक कौन सी माउंटेन रेंज में है। तो स्टूडेंट, जो नर्मदा और जो ताप्ती रिवर्स हैं ये सतपुड़ा रेंज से रिलेटेड हैं। सतपुड़ा रेंज सेंट्रल इंडिया में डेक्कन प्लेटू का एक पार्ट है। स्टूडेंट, सतपुड़ा रेंज क्या है? सतपुड़ा रेंज इज़ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू इन सेंट्रल इंडिया। सतपुड़ा रेंज डेक्कन इंडिया का एक पार्ट है जो कि सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड है। स्टूडेंट, जो सतपुड़ा रेंज के जो हिल्स हैं उनका जो स्ट्रेच है वो स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। स्टूडेंट, जो सतपुड़ा रेंज है इसका मीन्स होता है 7 फोल्ड्स विच फॉर्म्स द, और इसके बारे में बताया गया है कि जो ये सतपुड़ा रेंज है ये क्या बनाती है? ये एक वाटरशेड बनाती है नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में। और स्टूडेंट, जो ये सतपुड़ा रेंज है इसमें नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में एक वाटरशेड बनाया जाता है जहाँ पर कि जो नर्मदा है वो नॉर्थ में है और जो ताप्ती है वो साउथ की रिवर है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया कि द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लैंक्स ये किससे रिलेटेड है? नर्मदा और ताप्ती रिवर फ्लैंक्स सतपुड़ा रेंज से रिलेटेड है। जैसा कि हमने देखा कि जो नर्मदा रिवर है वो नॉर्थ में है और जो ताप्ती रिवर है वो सतपुड़ा रेंज के साउथ में है। स्टूडेंट, जो सतपुड़ा रेंज है वो बेसिकली सेंट्रल इंडिया में डेक्कन प्लेटू का एक पार्ट है और जो सतपुड़ा रेंज है ये बेसिकली 2 स्टेट्स में फैली हुई है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा रेंज का मीन्स होता है 7 फोल्ड्स। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द correct sequence of the hills of the central India located from west to east। स्टूडेंट, इसका अगर हमें करेक्ट आंसर देखना होगा तो वो है इसमें वेस्ट टू ईस्ट कहा गया है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा को हमने कहाँ पर पढ़ा? सतपुड़ा कहाँ पर है? सतपुड़ा है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो उसके बाद सतपुड़ा के बाद आएगी महादेव माउंटेन रेंज, फिर आती है मैकाल माउंटेन रेंज और फिर आती है छोटा नागपुर माउंटेन रेंज। स्टूडेंट, जो ये करेक्ट सीक्वेंस है ये क्या है? सभी सेंट्रल इंडिया के हिल्स हैं जिसमें कि वेस्ट टू ईस्ट बताया गया है, जिसमें सबसे पहले सतपुड़ा रेंज आती है, फिर महादेव रेंज आती है, फिर मैकाल रेंज आती है और सबसे ईस्टर्न साइड में आता है छोटा नागपुर प्लेटू। और जो छोटा नागपुर रेंज है वो झारखंड में है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। इसमें क्या है? अलग अलग माउंटेन रेंजेस को दिया गया है, महादेव रेंजेस, मैकाल रेंजेस, छोटा नागपुर प्लेटू और खासी हिल्स। स्टूडेंट, इसके बारे में बताया गया है और पूछा गया है कि द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट वर्ड सीक्वेंस ऑफ द अबव रिलीफ फीचर। स्टूडेंट, एग्जामिनेशन में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे पूछा है, वेस्ट टू ईस्ट पूछा है। अलग अलग स्टेट्स के माउंटेन सीरीज़ आपके पास दे दी जाएंगी क्वेश्चन में और उनको अरेंज करने को कह दिया जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ। तो स्टूडेंट, ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम पर्टिकुलरली हमको अलग अलग माउंटेन की लोकेशन पता होगी कि कौन सी माउंटेन रेंज कौन कौन से स्टेट्स में फैली हुई है।
तो स्टूडेंट अगर इनको हम देखें और जो अभी हमने पढ़े कि जिसमें क्या है, महादेव माउंटेन रेंज है, मैकाल रेंज है, छोटा नागपुर प्लेटू है, खासी हिल्स है। अगर इनको अरेंज करना हो और इनका जो सीक्वेंस हो वो किस तरीके से हो, वेस्ट टू ईस्ट हो, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, महादेव रेंज आएगा, फिर आएगी मैकाल रेंज, फिर आएगा छोटा नागपुर प्लेटू और फिर आएगा खासी हिल्स। स्टूडेंट इसमें से जो महादेव और जो मैकाल रेंजेस हैं ये क्या हैं, सबसे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है सतपुड़ा रेंजेस के, जिसको कि हमने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सतपुड़ा रेंज का जो एक्सटेंशन था उसको पढ़ा था। उसमें से जब सबसे पहले अगर हम जो सतपुड़ा रेंज की ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन की बात करें तो उसमें महादेव और मैकाल रेंजेस आती हैं। स्टूडेंट तो सबसे पहले अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो सबसे पहले कौन सा माउंटेन रेंज आएगा, सबसे पहले महादेव माउंटेन रेंज आएगा, फिर आएगा मैकाल रेंज, फिर छोटा नागपुर प्लेटू और फिर खासी हिल्स। स्टूडेंट जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो क्या है, वो स्प्रेड है, ज़्यादातर क्या है झारखंड में फैला हुआ है और जो छत्तीसगढ़ है उसके कुछ एडजेसेंट पार्ट्स में भी फैला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसका झारखंड में उसका ज़्यादातर पार्ट फैला हुआ है। और लेकिन झारखंड के साथ ही जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो कुछ उसके पार्ट जो हैं, कुछ एडजेसेंट जो उसके इलाके हैं वो कहाँ से लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से भी लगे हुए हैं। स्टूडेंट छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में कहा गया है कि छोटा नागपुर प्लेटू स्प्रेड ओवर much of Jharkhand as well as adjacent parts of छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। स्टूडेंट छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में बताया गया है कि ये जो ज़्यादातर जो इसका स्प्रेड है, ज़्यादातर जो इसका एक्सटेंशन है वो झारखंड में है, लेकिन इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के जो एडजेसेंट पार्ट्स हैं झारखंड से लगते हुए वहाँ पर भी ये छोटा नागपुर प्लेटू स्प्रेड है, वहाँ पर भी इसका एक्सटेंशन है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, छोटा नागपुर प्लेटू फैला हुआ है मेनली झारखंड में, छत्तीसगढ़ के कुछ एडजेसेंट पार्ट्स में, बिहार में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। स्टूडेंट इसके बाद हमने बात की थी सबसे ईस्टर्न में जो हिल थे यानी खासी हिल्स। खासी हिल्स कहाँ पर सिचुएटेड हैं, खासी हिल्स सिचुएटेड हैं मेघालय में। खासी हिल कहाँ पर हैं, खासी हिल हैं मेघालय में। तो स्टूडेंट आज के क्वेश्चंस यहीं तक रखते हैं। आज हमने 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। आज के क्वेश्चंस यहीं रखते हैं। कल के अपने लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के क्वेश्चंस को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।